हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ड्रे। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट 2008 के कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है? हाउ मेनी कन्विक्ट्स वर सेंटेंस्ड टू डेथ इन द 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट? तो देखिए कितने दोषियों को सजा सुनाई गई है। 38 दोषियों को सजा सुनाई गई है। ये ब्लास्ट कब हुआ था? तो देखिए ये ब्लास्ट हुआ था 26 जुलाई 2008 को। इसमें 21 बम धमाके हुए थे जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 200 लोग घायल हुए थे। ये ब्लास्ट किनके द्वारा किया गया? तो ये ब्लास्ट आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से जुड़े लोगों के द्वारा किया गया। दोस्तों, धमाकों की जांच बहुत सालों तक चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड में एक साथ 26 लोगों को सजा सुनाई गई थी। देखिए फ्रेंड्स, 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। इसमें से एक दोषी जो था, इसका नाम था आयाज सैयद। इसको जांच में मदद करने के लिए बरी कर दिया गया। 29 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। दोस्तों, फैसले के वक्त कोर्ट ने धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50,000 रुपए और मामूली घायल को 25,000 रुपए की मदद देने का आदेश भी दिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स। बिहार सरकार किस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाएगी? विच डे विल बी सेलिब्रेटेड एज शहीद दिवस बाय द बिहार गवर्नमेंट? तो देखिए, हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आखिर क्यों मनाया जा रहा है 15 फरवरी को शहीद दिवस? तो आइए जानते हैं। देखिए, 15 फरवरी 1932 को मुंगेर जिले के तारापुर शहर में झंडा फहराते समय पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में फ्रेंड्स 15 फरवरी को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, इस मौके पर 15 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने तारापुर शहीद स्मारक और शहीद पार्क का लोकार्पण भी किया है। देखिए, बिहार सरकार इस घटना को सिलेबस में पाठ्यक्रम में भी शामिल करेगा। दोस्तों, यहाँ पे बिहार की बात आ रही है तो मैं आपको बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले बिहार की लोकेशन को देखिए, ये बिहार है। देखिए, बिहार की कैपिटल क्या है? तो बिहार की कैपिटल पटना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर का नाम है फागू चौहान। क्या नाम है? फागू चौहान। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स? तो चीफ मिनिस्टर का नाम है नीतीश कुमार। ठीक है। देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है रेणु देवी और दूसरे हैं तर्ककिशोर प्रसाद। चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के कौन है? तो इनका नाम है संजय करोल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है संजय करोल नाम है। दोस्तों, विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो विधानसभा सीटें यहाँ पे 243 हैं। वहीं पे बात करें विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं। इन सभी डिटेल्स को याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित ही इनसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो देखिए, भारत और UAE संयुक्त अरब अमीरात ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, एक वर्चुअल मीटिंग हुई है। PM नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, क्या नाम है इनका? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनके बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों ने आपस में अक्षय ऊर्जा, स्टार्टअप और फिनटेक को लेकर के इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें UAE की, तो UAE जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। देखिए, आइए मैप में देख लेते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। ये देखिए आप, ये है UAE। इसके पड़ोसी देश की बात करें तो इधर देखिए ओमान है और ये है सऊदी अरब।
दोस्तों बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल अबू धाबी है। यहाँ पर देखें आप कौन सी करेंसी का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे करेंसी का इस्तेमाल होता है यूएई दिरहम। याद रखिए क्या इस्तेमाल होता है, यूएई दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर देखते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए जो रेड मार्क में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश है। देखिए कौन कौन से राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है। तो सबसे पहला राज्य यहां पर देखें तो ये उत्तराखंड है। दूसरा राज्य यहां पर देखें हिमाचल प्रदेश है। तीसरा यहां देखें हरियाणा है। चौथा राजस्थान है। ये पांचवा एमपी है। छठवां छत्तीसगढ़ है। सातवां देखें यहां पर, ये कौन सा राज्य आपसे पूछा जा सकता है, तो ये झारखंड है। और आठवां यहां पर देखिए बिहार है। 8 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा अपने राज्यों से घिरा हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों से घिरा हुआ है। देखिए एक इधर पे देश भी है, और ये देश कौन सा है, नेपाल है। देखिए इसका गठन कब हुआ है, 24 जनवरी 1950 को। इसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ है। हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हाई कोर्ट है। विधानसभा सदस्य 403 है प्रेजेंट में। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। कौन कौन सी प्रमुख नदियां यूपी में प्रवाहित होती हैं, चंबल, यमुना, गोमती, सोन, घाघरा और गंगा। राजकीय पशु की बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष कौन सा है फ्रेंड्स, तो यह है अशोक। और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शोध संस्थान जो इंपॉर्टेंट है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, लखनऊ में है। दूसरी बात करने के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पर है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह फेमस हैं। भारत में इन्हें अलग उपनामों से जाना जाता है, तो आइए जान लेते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को। नवाबों का शहर किसे कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं। सुरमा नगरी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए ये है बरेली। आखिरी में बात करेंगे विश्वनाथ मंदिर, तो ये कहां पर है, वाराणसी में। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय डीएनटी के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो देखिए इनके लिए सीड योजना शुरू की है। दोस्तों यहाँ पे डीएनटी का फुल फॉर्म क्या है, तो डीएनटी का फुल फॉर्म है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। देखिए सीड का क्या फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, तो सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी। दोस्तों इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो देखिए इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। दोस्तों इसके तहत क्या किया जाएगा, तो देखिए डीएनटी समूह के छात्रों को फ्री में कोचिंग प्रदान किया जाएगा। मकान निर्माण के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी प्रदान किया जाएगा। आखिर कौन है डीएनटी समुदाय, और भी पॉइंट को समझ लेते हैं। डीएनटी सबसे अधिक उपेक्षित, हाशिए पर रहने वाले और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं। इस समुदाय के लोगों ने मुख्यतः अपना जीवन कहां बिताया है, जंगल में बिताया है। दोस्तों आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के तहत 5 सालों में लगभग 2000 समूहों को इसका फायदा मिलेगा। इस स्कीम के जरिए डीएनटी के विकास के लिए 5 सालों में लगभग 49 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। किस अदालत ने ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले कर्नाटक के कानून के प्रावधान को रद्द कर दिया है? विच कोर्ट हैज सेट असाइड द प्रोविजन ऑफ कर्नाटका लॉ बैनिंग ऑनलाइन गेम्स? तो देखिए हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे रद्द किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021 के प्रोविजंस को रद्द कर दिया है। इस कानून की धारा 2, 3, 6, 8 और 9 के प्रावधानों को पूरी तरीके से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर घोषित किया गया है। दोस्तों आइए समझते हैं कि कानून में संशोधन क्यों किया गया था। दोस्तों राज्य सरकार ने यह कानून पेश किया, क्यों? क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि ऑनलाइन गेम्स युवाओं में बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद वो गेम खेलने के बाद कर्ज में फंस जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए ये कानून पेश किया गया। 2021 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम के जरिए
रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रोहिबिशन प्रतिबंध लगा दिया था। और भी राज्यों ने प्रतिबंध लगाया, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने भी प्रतिबंध लगाया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगस्त 2021 में तमिलनाडु सरकार के फैसले को मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द किया था। इसके बाद 2022 फरवरी में हाल ही में कर्नाटक सरकार के कानून को कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। यहाँ पे कर्नाटक की बात आ रही है, तो आइए कर्नाटक के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। ठीक है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो गवर्नर का नाम है थावर चंद्र गहलोत। क्या नाम है? थावर चंद्र गहलोत। चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? बसवराज बोम्मई। हाई कोर्ट कहाँ पे है कर्नाटक में? तो बेंगलुरु में हाई कोर्ट है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस कौन है प्रेजेंट में? तो इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है इनका? ऋतुराज अवस्थी। चलिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 को किसने जीता है? हु हैज वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021? तो देखिए, चेल्सी ने जीता है। चेल्सी कहाँ का क्लब है? तो चेल्सी एक इंग्लिश क्लब है। इसने किसको हराया है? तो ब्राजील के क्लब, क्या नाम है इसका? पालमेराइज नाम है। 2-1 से हरा दिया है। देखिए, फीफा क्लब वर्ल्ड कप एक फुटबॉल का कंपटीशन है, फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है। देखिए, फाइनल कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे फीफा की बात आ रही है, तो मैं आपको फीफा का फुल फॉर्म बता देता हूँ। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फिर से मैं बोलता हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिच में। ज्यूरिच कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूँ। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है हर्षवंती बिष्ट। किस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू की है? तो देखिए, केरल राज्य ने इसकी शुरुआत की है। ट्विटर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है पराग अग्रवाल। चेक देश के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पेट्र फियाला। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार को संभाल लिया? तो इनका नाम है आर हरि कुमार। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम है राशिद खान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स। डॉक्टर चेन्नावीरा कान्वी का निधन हो गया। वह कौन थे? देखिए, प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार थे। इन्हें और भी नामों से पहचाना जाता है, जैसे समनवाद कवि, सौजन्यता कवि। दोस्तों, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? जीवन ध्वनि। और जीवन ध्वनि के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, इसके अलावा इन्हें नादोजा उपाधि, नृपथुंगा पुरस्कार, साहित्य बांगरा पुरस्कार और पंपा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द इंडियन नेवी? तो देखिए, इसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, ब्रह्मोस इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 400 किलोमीटर तक इसके लक्ष्य भेदने की क्षमता है। यह मिसाइल भारत और रूस के कोऑपरेशन से, सहयोग से बनाया गया है। देखिए, सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ध्वनि की गति से तेज चलना। इंडियन नेवी ने INS विशाखापत्तनम से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये रूस की P-800 29 क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। चलिए फ्रेंड्स, नाइन्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 को किसने जीता है? तो देखिए, हरियाणा ने जीता है। देखिए, इसकी 2 कैटेगरी हैं। पहला है मेल कैटेगरी, दूसरा है वीमेन कैटेगरी। तो मेल कैटेगरी में हरियाणा ने भारतीय रेलवे को हराया है। वहीं पे बात करें महिला वर्ग में, केरल ने भारतीय रेलवे को हराया। ये चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई? बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम। कहां पर? ये भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले नॉलेज बूस्टर की ओर। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए, इनका नाम है अरस्तु। DNA के डबल हेलिक्स मॉडल का पता सबसे पहले किसने लगाया था? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है वॉटसन और क्रिक। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, कहां पर होती है?
तो देखिए आंखों में होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। मेलेकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो देखिए ये तांबा का अयस्क है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रस्मलाई पे चलते हैं। 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपसे डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया है? तो देखिए हाल ही में तमिलनाडु ने इसे जीता है। हाल ही में किस आईएनएस को औपचारिक रूप से इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है आईएनएस विशाखापत्तनम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है जियोफ एलार्डिस। देखिए वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है? ग्रेग बार्कले। मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो देखिए इसका नाम टांटिया मामा किया जाएगा। सूडान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है बीएस मुबारक। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, किसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एमोनिया नीति जारी की गई? तो देखिए विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। देखिए इसमें है क्या, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है जो बहुत ही कम प्रदूषण फैलाता है। ये पॉलिसी नेशनल हाइड्रोजन मिशन की दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम है। देखिए इस मिशन को 15 अगस्त 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना इसका मकसद है। दोस्तों खबरों के पिटारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएम मोदी जी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का वर्चुअली शुभारंभ किया है। दोस्तों इससे क्या होगा? तो देखिए इस सीएनजी प्लांट से जो भी गैस निकलेगी उससे 400 बसें चलाई जाएंगी। ये सीएनजी प्लांट 100% गीले कचरे से चलाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को किसने जीता है? ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश के सहयोग से बनाई गई? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अहमदाबाद ब्लास्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों 18 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तो देखिए इसका नया नाम हो गया तुर्कीये। नेक्स्ट है भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार को संभाल लिया है? तो देखिए इनका नाम है चन्नीरा पुनप्पा। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो देखिए अमेरिका देश ने। क्विट टबैको ऐप किसने लॉन्च किया है? हाल ही में WHO ने इसे लॉन्च किया है। किस देश में लस्सा बुखार से 3 व्यक्तियों में एक की डेथ हो गई है? तो हाल ही में ब्रिटेन में डेथ हुई है। चलिए फ्रेंड्स 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। किस पुलिस बल ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी किए हैं? हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इसे जारी किया है। केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो देखिए इस कार्यक्रम का नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। भारत और किस देश ने सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए भारत और जर्मनी ने। किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो इनका नाम है जी अशोक कुमार। देखिए फ्रेंड्स ये थे 18 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 19 फरवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमें सुबह 6 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रैक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रैक। थैंक यू फ्रेंड्स।